तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज हम ग्राफ के लेक्चर को आगे लेके जाएंगे। लास्ट लेक्चर हमने ग्राफ के स्लोप के बारे में पढ़ा था और ये 5 ग्राफ डिस्कस किए थे। ठीक है, इन 5 ग्राफ के क्या डिस्कस किया था हमने? स्लोप। तो बताओ ये कैसा स्लोप था? दैट इज जीरो स्लोप। ये स्लोप कैसा था? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। इसका स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट। इसका स्लोप इंक्रीजिंग स्लोप, कांस्टेंट नहीं है, इसमें स्लोप इंक्रीज हो रहा है। और इसका स्लोप कैसा? डिक्रीजिंग स्लोप। जिसको कोई दिक्कत है वो लास्ट लेक्चर जाके दे सकता है। अब हम पढ़ेंगे इन ग्राफ्स को मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ पढ़ेंगे जो आज वो पढ़ेंगे एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ मीन्स हेयर एक्स रिप्रेजेंट द पोजीशन, तो इसको बोलेंगे क्या? पोजीशन टाइम ग्राफ। अब तो y एक्सिस में हमारा होगा x मतलब पोजीशन और x एक्सिस में हमारा टाइम होगा t। क्लियर? तो मैंने तुम्हें स्लोप का फॉर्मूला 2 फॉर्मूले सिखाए थे अगर याद हो लास्ट लेक्चर में। एक तो tan थीटा था, एक था चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट इज पोजीशन एयर, तो आई कैन से डेल्टा x बाय डेल्टा t। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। तो यहां से एक पॉइंट निकल के आ गया कि xt ग्राफ का स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स अस द एवरेज वेलोसिटी। और वेलोसिटी अगर मैं स्लोप किसी पॉइंट पे बात करूँ, क्लियर? तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इसी पॉइंट से सारी चीजें निकलेंगी आगे। तो xt ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में आता है पेपर में। अब हम ये 5 शेप ही दोबारा ट्राई करेंगे। xt ग्राफ पहली है ऐसी, दूसरी है ऐसी, तीसरी सेम ये। और ग्राफ में ना सबसे पहला स्टेप होता है कोऑर्डिनेट्स देखना। क्या देखना? कोऑर्डिनेट्स की y एक्सिस में क्या है और x एक्सिस में क्या है, उससे पूरा ग्राफ चेंज हो जाता है। एंड लास्ट वाली जैसी यही 5 स्टेप ट्राई की। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि इसका स्लोप जो है xt ग्राफ को क्या देता है? हमें वेलोसिटी। अब हमने पढ़ा था इसका स्लोप 0 होता है, तो इसका स्लोप मतलब इस ग्राफ में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और वेलोसिटी 0 का मतलब बॉडी किस में है? हमारी रेस्ट में। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। तो और वैसे भी अगर कोई बच्चे ग्राफ देखना जानता है, मतलब क्या है कि टाइम तो बढ़ रहा है पर पोजीशन चेंज नहीं हो रही। लेट्स से 10 मीटर पे है तो हमेशा 10 मीटर पे रहा, तो ये किस में है? रेस्ट में। अगला xt ग्राफ है। अब इसका स्लोप क्या था? पॉजिटिव और कांस्टेंट। तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी सिंपल v से लिखते हैं, वो है पॉजिटिव और कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो इस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट। अब बताओ इसके बारे में, इसका स्लोप क्या था? नेगेटिव कांस्टेंट। स्लोप हमें देता है वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव और कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन इस पर भी कितनी? 0। क्लियर? क्यों? वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। अगेन ये दोनों ग्राफ किसके हैं? ये दोनों ग्राफ हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें वेलोसिटी हमारी क्या होती है? कांस्टेंट। आई होप क्लियर होगा। अब इसके बारे में बताओ। इसका तो स्लोप बढ़ रहा है, तो इसका स्लोप बढ़ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा कि वेलोसिटी भी इस ग्राफ की बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो मतलब देयर इज सम एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी, कुछ एक्सेलरेशन है। और तुम पढ़ोगे ये होता है ग्राफ किसका? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इसके बारे में बताओ। इसमें स्लोप क्या होता है? कम होता है। स्लोप वेलोसिटी देता है, तो इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर भी है, अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव, और इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। और है ये भी एग्जांपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ही। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये 5 ग्राफ याद रखोगे तो उससे बहुत इजी हो जाएगा करना। हाँ, बट ये ध्यान रखना, अभी y एक्सिस में हमने रिप्रेजेंट किया है पोजीशन और x एक्सिस में हमने रिप्रेजेंट किया क्या है? टाइम। क्लियर? तो आई होप ये समझ आ गया होगा, तो नोट इट डाउन। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब y एक्सिस में होगी वेलोसिटी और x एक्सिस पे होगा हमारा टाइम। तो ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। तो v एंड t। अब बताओ इसका स्लोप क्या देगा या स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा?
तो इस केस में स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। बताओ ये फॉर्मूला किसका होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, राइट, एक्सेलरेशन का। तो यहाँ से क्या पॉइंट निकल के आया कि स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, कि वी टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी याद होता है, ध्यान रखना कि अगर एक्स टी ग्राफ था तो स्लोप वेलोसिटी दे रहा था, और अगर वी टी ग्राफ है तो स्लोप क्या दे रहा है हमें, एक्सेलरेशन। अगेन यही शेप बनाएंगे, वी टी ग्राफ पहली शेप ये, वी टी ग्राफ दूसरी शेप ये, और वी टी ग्राफ तीसरी शेप ये। इसमें 3 ही ग्राफ पढ़ाऊंगा, ठीक है, सीबीएसई के लिए इतना इनफ होता है। अब इसका स्लोप क्या था, इसका स्लोप था 0, और वी टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो मतलब मुझे पता लग गया कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। देखो मैंने क्या बोला था, कोऑर्डिनेट्स बहुत जरूरी हैं। असली में बच्चों को ना ये शेप दिखती, बच्चे बोलते हैं रेस्ट में है, पर रेस्ट में नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, कि लेट्स से ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो लगातार 10 मीटर पर सेकंड है ना, तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसका स्लोप क्या था, इसका स्लोप था पॉजिटिव और कांस्टेंट, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, स्लोप एक्सेलरेशन देता है ना, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी हो जाएगी कैसी, पॉजिटिव और कांस्टेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट, तो इसका स्लोप एक्सेलरेशन दैट इज अगेन नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो आई होप क्लियर हो गई होगी ये चीज़ें। अच्छा, इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है, देखो यहाँ वेलोसिटी 0 थी, ये बढ़ रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज की कुछ वैल्यू थी, फिर डिक्रीज हो रही है। अब बताओ इनमें से यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है, तो ये वाला ग्राफ जो है जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, और जो ये वाला ग्राफ है, दोनों ग्राफ, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो ये वाला मोशन कैसा है, इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। आई होप क्लियर हो गया होगा ग्राफ के पॉइंट। तो हमने 2 ग्राफ पढ़े, कौन सा ग्राफ, एक तो एक्स-टी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम, और दूसरा वेलोसिटी टाइम। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें, वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन। और स्लोप के ये 5 ग्राफ्स याद रखना, सीबीएसई के मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं से निकल जाएंगे। क्लियर, अब इसको नोट कर लो, फिर एक एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन करेंगे। तो अब ये एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक्स-टी ग्राफ दे रखा है, जितना चीज़ें हो सकती है वो निकालेंगे इससे, ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहले तो सारे टाइम इंटरवल डिवाइड करते हैं, मतलब जहाँ भी ग्राफ की शेप चेंज हो रही है, देखो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, तो 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 8 से 10, और फिर 10 से 12। आई होप क्लियर हो गया होगा हमने क्या किया। अब एक्स-टी ग्राफ है, एक्स-टी मतलब पोजीशन टाइम, तो हमें पता है इसका स्लोप हमें देता है क्या, वेलोसिटी। तो मुझे बताओ 0 से 2 के बीच में स्लोप कैसा है, पढ़ी थी हमने लाइन, पॉजिटिव और कांस्टेंट। तो 0 से 2 में वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो मतलब कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म, और एक्सेलरेशन कितनी है, 0। क्लियर हो गया। अब बताओ जरा 2 से 4 में क्या होगा, 2 से 4 में इसका स्लोप 0 है, वेलोसिटी 0 है, और ये रेस्ट में है, ठीक है। और वैसे भी देखो पोजीशन चेंज नहीं हुई ना, 10 की 10 ही है। 4 से 6 में बताओ सेम भाई, ऊपर की तरफ ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव और कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, अगेन 0। 6 से 8 वो ग्राफ नीचे की तरफ, स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव और कांस्टेंट, तो वेलोसिटी होगी नेगेटिव और कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन इसमें भी कितनी होगी, 0। ये दोनों खुद लिखने की ट्राई करना, ठीक है। अच्छा हाँ, 10 से 12 में ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो अगेन इसका स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है, और 8 से 10 में स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट है। अब एक पार्ट तो ये हो गया, अगला पार्ट क्या है कि 0 से 2 सेकंड में वेलोसिटी निकालनी है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, स्लोप से, दैट इज x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। अब फाइनल टाइम में 2 सेकंड, इनिशियल है 0, तो 0 और ये 2। अब 2 पे देखो x की वैल्यू कितनी है, 10, तो दैट इज 10। 0 पे x की वैल्यू 0 ही है, और t2 माइनस t1, 2 माइनस 0 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। आई होप क्लियर होगा, बिकॉज
एक्स मीटर में और टाइम सेकंड में। अब तुम बताओ 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी जीरो है, क्यों है, रेस्ट में है। और अगर निकालनी हो तो देखो x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन भी 10 पे, इनिशियल भी 10 पे, तो 10 माइनस 10 बाई T2 माइनस T1, 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा काम तुम्हें दे रहा हूँ, 4 सेकंड से 6 सेकंड खुद निकालना वेलोसिटी, कमेंट सेक्शन में बताना वेलोसिटी क्या आ रही है। 6 सेकंड से 8 सेकंड हम निकालेंगे, यहाँ बच्चा गलती करता है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो क्या फॉर्मूला था वेलोसिटी का अगेन, x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1। बताओ x2 मतलब फाइनल, मतलब 8 सेकंड पे, तो 8 सेकंड पे x2 है 0, इनिशियल 6 सेकंड पे वेलोसिटी, सॉरी पोजीशन दैट इज 20, तो 0 माइनस 20 बाई T2 माइनस T1 दैट इज 8 माइनस 6, तो 8 माइनस 6 इज वट 2 माइनस 20 दैट विल बी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। देखो नेगेटिव कांस्टेंट आ रही है ना, नेगेटिव कांस्टेंट 10। आई होप क्लियर होगा। अगले दोनों पार्ट खुद करना, कहाँ से, 8 सेकंड से 10 सेकंड और 10 सेकंड से 12 सेकंड। तो इस एक क्वेश्चन में चीज़ें क्लियर हो गई। बट इसी का एक पार्ट और पूछ लेता कई बार, क्या बोलता है कि बताओ वेलोसिटी एट 3 सेकंड कितनी है। अब बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि सर 3 सेकंड तो ग्राफ में मेंशन नहीं कर रखा, बट मुझे पता है कि ना कि यहाँ पर होगा। तो देखो 2 से 4 के इंटरवल में वेलोसिटी कितनी आई थी, 2 से 4 के इंटरवल में वेलोसिटी 0 आई थी, मैं लिख दूंगा 0। समझ आ गया। अगर पूछ ले वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, पहली बात तो 5 सेकेंड आएगा कहाँ पे, 4 से 6 के बीच में, यहाँ पर कहीं होगा। अब 4 से 6 में वेलोसिटी थी पॉजिटिव और कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी जितनी भी थी वो कांस्टेंट थी। तो 4 से 6 में वेलोसिटी, चलो भी निकालना पड़ेगा, निकाल देता हूँ मैं, देखते हैं कितने बच्चों ने ठीक निकाला था। 4 से 6 ना, तो 20 फाइनल पोजीशन, 10 इनिशियल, 20 माइनस 10 बाई 6 माइनस 4, अगेन ये भी आगे कितनी हमारी 5। फिर समझ आया कैसे, 20 माइनस 10 बाई 6 माइनस 4, तो कितनी वेलोसिटी आई 5, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड। अगर ये पूछ ले वेलोसिटी एट 11 सेकेंड, तो आई होप बता सकोगे तुम। अच्छा हाँ, ये कोऑर्डिनेट मिसिंग है, चलो इस कोऑर्डिनेट को हम लिख देते हैं क्या, -10 मीटर, ठीक है। अब तो हो जाएगा फिर, तो ये नोट कर लो और इनके आंसर बताना कि ये इसका आंसर कितना है, 11 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी आएगी, और इन दोनों के आंसर क्या होंगे, क्लियर। तो नोट इट डाउन। तो अगला क्वेश्चन आया हमारे पास वेलोसिटी टाइम का। अगेन पहले ग्राफ को पूरा एनालाइज करें कैसा है क्या नहीं, जितना निकाल सकते हैं ऐसी चीज़ें, मतलब ना। तो पहला स्टेप क्या सिखाया था, डिवाइड कर लो। तो बताओ कहाँ से कहाँ डिवाइड होगा, 0 से 2 सेकेंड, 2 सेकेंड से 4, 4 सेकेंड से 5 सेकेंड, वैसे 4 से 6 भी कर सकते हैं, पर चलो 5 सेकेंड से 6 सेकेंड, और 6 सेकेंड से 8 सेकेंड। अब कौन सा ग्राफ है, VT। मैंने इस ग्राफ में बोला था कि कोऑर्डिनेट्स का बहुत बड़ा रोल है। पहले ग्राफ था XT, अब ग्राफ है VT, और जो VT ग्राफ का स्लोप है ना, वो देता है एक्सेलरेशन। तो अब तुम बताओ 0 से 2 सेकेंड में कैसा मोशन है। 0 से 2 सेकेंड में स्लोप कांस्टेंट और पॉजिटिव है, तो आई विल से एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, और कैसी होगी, कांस्टेंट। क्लियर हुआ। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। 2 से 4 में स्लोप 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट है 10 की, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो कैसा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। ये 3 तुम खुद बताना, बता पाओगे, क्या बताऊं। चलो 5 से 6 डिस्कस कर लेते हैं। 5 से 6 स्लोप इसका नेगेटिव कांस्टेंट, नीचे की तरफ जा रहा है। अगर स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव कांस्टेंट, मोशन कैसा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब हमें बोला एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ, कहाँ से कहाँ तक की, 0 से 2 सेकेंड की एक्सेलरेशन। अब बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा V बाई डेल्टा T। व्हाट इज डेल्टा V, V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। V2 मतलब फाइनल वेलोसिटी, मतलब कितनी, 2 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी है, 10 की, माइनस इनिशियल 0 मतलब टाइम 0 पे 0, अपॉन में 2 माइनस 0, तो दैट विल कम आउट टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। सेम पिछली बार की तरह कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे XT ग्राफ था और स्लोप वेलोसिटी दे रहा था, यहाँ VT ग्राफ है और स्लोप क्या दे रहा है हमें, एक्सेलरेशन। तो अब तुम्हारा होमवर्क है ये 2 सेकेंड से 4 सेकेंड,
4 सेकंड से 5 सेकंड, 5 सेकंड से 6 सेकंड, इन सब में मुझे एक्सेलरेशन निकाल के बताना। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही करेंगे। क्लियर? सो नोट इट डाउन।